गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश रीडर में चैप्टर 11 पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। बच्चे, अगर आप भूल गए हैं इसमें हम क्या पढ़े तो क्या करेंगे, आप पिछला वीडियो चैप्टर 11 का जो पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो है उसको एक बार प्ले करके अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड वाला वीडियो प्ले करेंगे, ठीक है। पहला वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही इसे देखेंगे, तब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम जहाँ अपना स्टॉप किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड। ही जम्प्ड टू गेट सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर देम. There in the courtyard, an army of duck and ducklings was marching, making noise, quack quack. Bhola kept his basket of corn on the floor. He ran to get some water from the well behind the house and came back with a bucket full of water. He kept the bucket also in the middle of the courtyard for the ducks, and feeling tired, went to the veranda where Dadi Ma was sleeping in the sun. He rolled down on the floor and went to sleep. A loud barking woke up Dadi Ma. She cried, "Oh my God, what have you done, Bhola?" Bhola sprang on his feet. Blinking his eyes, he could see the ducks flapping their wings. They had rolled down the corn on the courtyard floor. The hen and her chicks were feeding themselves outside the house. The goat was chewing some green leaves of vegetable on the vegetable patch. The rabbit was trying to go towards the well. The calf was running and jumping here and there with some grass in its mouth. Suddenly, he heard the jingling bells of the bullock cart coming near the house. He ran to it and jumped into the bullock cart. Clinging to his mother's lap, he murmured, "Oh, what a lot there was to do in the house, Ma." They all went inside the house with the things. The parents noticed that no one was complaining or making noise. Not even the hen and chicks, ducks and ducklings, the kid and the calf. Dadi Ma was sleeping in her cot. Bapu patted Bhola's shoulder. So our little one left in charge. How was the day? They all smiled slowly. Bhola was happy to see the things that Ma and Bapu had brought for him. चलिए अब मीनिंग समझते हैं। हम इसमें पढ़ रहे थे कि भोला के माता पिता तैयार होकर बाजार जा रहे थे अपने वेजिटेबल फील्ड, अपने सब्जियों के खेत में उगाए हुए सब्जियों को बेचने के लिए। भोला उनके साथ नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको घर में जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। उनके घर में एक वेजिटेबल फील्ड है, सब्जियों का खेत, उसको देख रेख करने की जिम्मेदारी। और उनके यहाँ खरगोश, मुर्गी और मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे और बकरी के बच्चे और एक बछड़ा, गाय का बच्चा, ठीक है, और एक बूढ़ी दादी माँ। तो इन सभी की जिम्मेदारी भोला को दी गई थी।
और भोला अपने मम्मी पापा के साथ नहीं गया और सब देख रेख कर रहा था। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़े थे कि वो कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। पढ़े थे ना? चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट लाइन एक बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कमिंग बैक टू द हाउस, घर आते समय, ही फाउंड द hen with its chicks making noise, कुट कुट कुटक्कू। जब खरगोश सब्जियों के खेत में चला गया था तब उसे हटाने के लिए वहाँ से वो हटाया, एक छड़ी लेकर उसको वहाँ से ढकेल ढकेल के बाहर निकाला। उसके बाद जब वो वापस आ रहा था घर, तब वो फिर से देखा कि चिक्स चूजे, जो मुर्गी के बच्चे हैं, वो कुट कुट कुटक्कू का आवाज़ कर रहे हैं। ठीक है, तब वो क्या किया, चलिए देखिए। ही जम्प्ड टू गेट सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर देम। ही जम्प्ड, वह कूदा, टू गेट सम, गेट मीन्स पाना या प्राप्त करना, सम कुछ, कॉर्न, कॉर्न मीन्स दाना, इन द बास्केट फॉर देम। जब उसे मुर्गी का कुटक्कू का आवाज़ सुनाई दिया तब वो क्या किया, मुर्गी वो क्या 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 करता है, वो उनके लिए टोकरी में से थोड़ा सा दाना निकालने के लिए कूदा। देयर इन द कोर्टयार्ड एन आर्मी ऑफ डक एंड डकलिंग्स वॉज मार्चिंग मेकिंग नॉइज क्वैक क्वैक। देयर, वहाँ, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, एन आर्मी ऑफ डक, बतखों की सेना और बतख के बच्चे, सबकी सेना, वॉज मार्चिंग, मार्चिंग मतलब एक के पीछे एक, मार्चिंग कर रहे थे, नियमित चाल से चल रहे थे। मेकिंग नॉइज, और शोर करते हुए, नॉइज मीन्स शोर करना, क्वैक क्वैक, बतख का आवाज़ आप सभी सुने होंगे, कैसे आवाज़ करते हैं, क्वैक क्वैक। ठीक है, तो जब वो बास्केट से मुर्गियों के लिए दाना लेने के लिए गया तब देखा कि आंगन में बतख एकदम एक के पीछे एक चल रहे हैं और क्वैक क्वैक का आवाज़ कर रहे हैं। तब क्या किया भोला, भोला केप्ट हिज बास्केट ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर। भोला केप्ट, रख दिया, रखना ना, हिज बास्केट, अपना टोकरी, जो टोकरी पकड़ा था जिसमें दाना ला रहा था उसे नीचे रखा, ऑफ कॉर्न, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ही रैन टू गेट सम वाटर फ्रॉम द वेल बिहाइंड द हाउस। और क्या किया, ही रैन, वह दौड़ा, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी लेने के लिए, फ्रॉम द वेल, कुआं से, बिहाइंड द हाउस, बिहाइंड मीन्स पीछे, अपने घर के पीछे वाले कुएं से वो बतखों के लिए पानी लेने के लिए दौड़ा। एंड कैम बैक विथ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, और वहाँ से एक बाल्टी भरकर वो पानी लेकर वापस आया। बैक मीन्स वापस, कैम मीन्स आया। ही केप्ट द बकेट ऑल्सो इन द मिडिल ऑफ द कोर्टयार्ड फॉर द डक्स, एंड फीलिंग टायर्ड वेंट टू द वेरांडा वेयर दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन द सन। ही केप्ट द बकेट, वो बाल्टी को रखा, ऑल्सो इन द मिडिल, मिडिल मीन्स बीच में या मध्य में, ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के बीच में। उसने क्या किया, बतखों के लिए
पानी भर कर लाया था उसे आंगन के बीच में रख दिया। एंड फीलिंग टायर्ड, और उसे थका हुआ महसूस हो रहा था। वेंट टू द वेरांडा, बरामदे, वो बरामदा के पास गया। वेयर, जहाँ दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन द सन, जहाँ दादी माँ धूप में सो रही थी। जहाँ दादी माँ सो रही थी वहाँ बरामदे में गया। और क्या हुआ देखो, वो इधर उधर होने में बहुत ज़्यादा थक गया था। और जब उसको थकावट महसूस होने लगी तब वो अपने दादी माँ के पास गया। ही रोल डाउन ऑन द फ्लोर, रोल डाउन नीचे लुढ़कना, ऑन द फ्लोर फर्श पर, एंड वेंट टू स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, वह नीचे लुढ़क गया और फिर सो गया। अ लाउड बार्किंग वोक अप दादी माँ, बार्किंग मीन्स भौंकना, बार्किंग मीन्स भौंकना, लाउड मीन्स तेज आवाज। भौंकने की तेज आवाज से दादी माँ जाग गई। सी क्राइड, वह चिल्लाई। ओह माई गॉड, ओह मेरे भगवान। वाट हैव यू डन, भोला, डन मीन्स किया, तुमने ये क्या किया, भोला। जब दादी माँ जागी तब देखी, और सब देख कर वो बोलती है, ओह माई गॉड, वाट हैव यू डन, भोला, तुमने यह क्या किया। भोला स्प्रैंग ऑन हिज फीट, ब्लिंकिंग हिज आईज। स्प्रैंग मीन्स उछालना, ऑन हिज फीट, फीट मीन्स पैर, भोला अपना पैर उछाला। ब्लिंकिंग हिज आईज, ब्लिंकिंग मीन्स पलक झपकाना, हिज आईज अपनी आँखें, भोला अपनी आँखें झपकाते हुए अपने पैरों को उछाला। ही कुड सी द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स, ही कुड सी मीन्स देखना, वह देखा, द डक्स बतख, फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना, फड़फड़ा रहे थे, देयर विंग्स अपनी पंख, वो देखा कि बतख अपनी पंख फड़फड़ा रहे हैं। दे हैड रोल डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर, दे वे सभी बतख, रोल डाउन गिरा दिए थे, द कॉर्न मीन्स दाना, अनाज का दाना, ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर आंगन के फर्श पर। कौन दाना क्या चीज़ में रखा हुआ था, बास्केट में ना। और जब उसका आँख हल्का सा खुला और वो देखता है कि बतख अपना पंख फड़फड़ा रहे हैं और सारा जो दाना था उसे आंगन के फर्श पर गिरा दिए हैं, ठीक है। The hen and her chicks were feeding themselves. The hen means मुर्गी, and her chicks और उसके बच्चे, feeding खा रहे थे, themselves अपने से, अपने स्वयं से, मुर्गी व बच्चे अपने स्वयं से उसको खा रहे थे। Outside the house, क्या चीज़ को खा रहे थे, दाना ना। Outside the house, घर के बाहर, द गोट बकरी, बकरी का एक बच्चा भी था, वॉज चीविंग सम ग्रीन लीव्स ऑफ वेजिटेबल ऑन द वेजिटेबल पैच। चीविंग मीन्स चबाना, सम ग्रीन लीव्स कुछ हरे पत्ते, ऑफ वेजिटेबल सब्जियों के, ऑन द वेजिटेबल पैच सब्जियों के बाड़े में। घर के बाहर बकरी के बच्चे मेमने सब्जियों के बाड़े में हरी हरी पत्तियों को चबा रहे थे। द रैबिट वॉज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द वेल, द रैबिट खरगोश, वॉज ट्राइंग, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा था, टू गो टुवर्ड्स द वेल, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, कुएं की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। द काफ बछड़ा वॉज रनिंग एंड जंपिंग हेयर एंड देयर विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ। बछड़ा वॉज रनिंग दौड़ रहा था, एंड जंपिंग और कूद रहा था, हेयर एंड देयर इधर उधर, विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ अपने मुंह में कुछ घास लिए हुए वो इधर से उधर दौड़ रहा था और उछल कूद कर रहा था, ठीक है। यहाँ हम देखो क्या पढ़ रहे हैं कि भोला को जिम्मेदारी तो दे के गए थे लेकिन वो अपना जिम्मेदारी एक भी नहीं निभा पाया। सब इधर से उधर अपने से खा रहे हैं,
खरगोश कुएं की तरफ जा रहा है, बछड़ा इधर से उधर दौड़ रहा है, मुर्गी के बच्चे हैं वो अपने से दाने को चबा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाया नहीं, वो तो थक कर अभी सोया हुआ है। फिर क्या हुआ? सडनली, अचानक, ही हियर्ड द जिंगलिंग बेल्स ऑफ द बुलक कार्ट कमिंग नियर द हाउस। अचानक ही हियर्ड, उसने सुना, द जिंगलिंग बेल्स, बुलक कार्ट की घंटी की आवाज़, ऑफ द बुलक कार्ट की घंटी की आवाज़, कमिंग, आते हुए, नियर द हाउस, घर के पास। अचानक उसने घर के पास बैलगाड़ी के आने की आवाज़ सुनी। ही रैन टू इट, वह दौड़ा। कहाँ दौड़ा? बैलगाड़ी की ओर। एंड जम्प्ड, और कूदा, इन टू द बुलक कार्ट, और बैलगाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स लैप, मदर्स लैप, माँ के गोद, वो और अपनी माँ की गोद में क्लिंगिंग, चिपक कर। ही मरमर मीन्स फुसफुसाना, वो फुसफुसाया, अपने आप में बोला, ओह, व्हाट अ लॉट देयर वॉज टू डू इन द हाउस। अ लॉट मीन्स बहुत सारा, देयर वॉज मीन्स था, डू मीन्स करना, इन द हाउस घर में। वो अपनी माँ की गोद में जाकर चुपके से चिपक गया और बोल रहा है, फुसफुसा रहा, घर में क्या क्या काम करना पड़ा। माँ, धीरे से अपनी माँ के पास जाकर बोल रहा है ना, उसको पता नहीं था जब वो जिम्मेदारी लिया था तब कितना परेशान होना पड़ेगा। और अब मम्मी पापा वापस आ गए तो अपनी माँ की गोद में जाकर धीरे से फुसफुसा रहा है कि घर में रहकर कितना सारा और क्या क्या काम करना पड़ा। दे ऑल वेंट इनसाइड द हाउस विद द थिंग्स, दे ऑल, वे सभी, वेंट, गए, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, विद द थिंग्स, चीज़ों के साथ, जो चीज़ सामान खरीद कर लाए थे उनके साथ वे अंदर गए। द पेरेंट्स, माता पिता, नोटिस्ड दैट नो वन वॉज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइज, माता पिता नोटिस किए, देखे कि कंप्लेनिंग, शिकायत, नॉइज, शोर मचाना, देखे कि कोई शिकायत व शोर नहीं मचा रहा था। नॉट, न तो, इवन द हैन, न मुर्गी, एंड चिक्स, न चूजे, डक्स, ना ही बतख, एंड डकलिंग, ना ही बतख के बच्चे, द किड, ना ही बकरी के बच्चे, एंड द काफ, और ना ही बछड़ा, कोई भी शिकायत नहीं कर रहे थे और कोई भी शोर नहीं मचा रहे थे। दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन हर कॉट, दादी माँ वॉज स्लीपिंग, दादी माँ सो रही थी, इन हर कॉट, अपने खटिया पर, चारपाई पर। बापू पैटेड भोला सोल्जर्स, पैटेड मीन्स थपथपाए, बापू मतलब पिताजी, पिताजी भोला के कंधों को थपथपाए। सो, इसलिए, अवर लिटिल वन, हमारे प्रिय बच्चे या हमारे छोटे से बच्चे, लेफ्ट इन चार्ज, जिम्मेदारी संभालना या जिम्मेदारी सौंपी। हाउ वॉज द डे, दिन कैसा गया या दिन कैसा रहा। पिताजी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं, इसलिए हमने तुमको जिम्मेदारी सौंपी, दिन कैसा रहा। दे ऑल स्माइल्ड स्लोली, भोला वॉज हैप्पी टू सी द थिंग्स दैट माँ एंड बापू हैड ब्राउट फॉर हिम। दे ऑल, वे सभी, स्माइल्ड, मुस्कुराए, स्लोली, धीरे से, वे सभी धीरे से मुस्कुराए। भोला वॉज हैप्पी, भोला खुश था, टू सी द थिंग्स, चीज़ों को देखकर, दैट, जो, माँ एंड बापू हैड ब्राउट फॉर हिम, जो माँ और बापू, मम्मी और पापा उसके लिए लेकर आए थे, उसे देखकर भोला बहुत खुश था। ठीक है, आ गया समझ में? चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चे।
सब अच्छे से समझेंगे। आप पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके बाद सेकेंड। आप फर्स्ट वीडियो पूरा अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद ही सेकेंड वीडियो देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ वर्ड मीनिंग्स दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, वर्ड मीनिंग्स अच्छे से पढ़िए और इसका हिंदी मीनिंग आप ढूंढिए और यहाँ साइड में लिखिए। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर याद है तो आप नहीं लिखेंगे, याद नहीं है तो साइड में लिखते भी जाएंगे। यहाँ देखिए बी नंबर, राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द स्टेटमेंट। प्रत्येक वाक्य के आगे ट्रू या फॉल्स लिखिए। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़िए, समझिए और ट्रू है या फॉल्स उसको यहाँ पे लिखिए। जो बच्चे के पास बुक है वो बुक में भी करके सेंड कर सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में करेंगे। और एक पेज राइटिंग, आप राइटिंग करना नहीं भूलेंगे। ओके बच्चे, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय।